How are you all, my dear friends? I hope you all are doing well. That's really wonderful. I am going to teach you today interrogative sentence. How to change the interrogative sentence from active voice to passive voice. In my previous video, I have taught about the assertive sentence, how to change the assertive sentences from active to passive. And while teaching the assertive sentence, I have given you some of the special methods and tricks. What were those tricks? So before going to the interrogative sentences, let's make a revision of those methods. So पैसिव वॉइस में ये तीन चीजें खास होती हैं. सबसे पहली चीज ट्रांसिटिव वर्ब्स, यानी सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिस सेंटेंस का वर्ब ट्रांसिटिव होना चाहिए. ट्रांसिटिव वर्ब है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना जरूरी है, तब तो वो वर्ब ट्रांसिटिव होगा. और अगर ऑब्जेक्ट के बिना ही काम पूरा हो जाए सिर्फ सब्जेक्ट से और वर्ब से, तो पता चला कि वो वर्ब इंट्रांसिटिव है. जैसे मिसाल के तौर पर साकिब हेल्प द बेगर्स. साकिब क्या है? साकिब सब्जेक्ट है, हेल्प दैट इज वर्ब एंड द बेगर्स ऑब्जेक्ट. तो हेल्प ये कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव है. कैसे ट्रांसिटिव है? कि अगर साकिब हेल्प होता, साकिब हेल्प, साकिब ने मदद किया, द बेगर्स नहीं होता, तो बात पूरी नहीं होती. समझ में नहीं आता कि साकिब ने मदद तो किया लेकिन किसकी मदद किया? तो साकिब हेल्प द बेगर्स, साकिब ने बेगर्स की मदद किया, तो बात क्या हो गई? पूरी हो गई. दूसरी चीज पास्ट पार्टिसिपल के पास पैसिव वॉइस में जो वर्ब्स यूज होते हैं, टेंसेस कितने होते हैं टोटल? एक्टिव वॉइस में पूरे 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंस होते हैं. अब लेकिन एक्टिव वॉइस के अंदर तो सारे V1, V2, V3, V4 हर किस्म के वर्ब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 का इस्तेमाल होता है. तीसरा मेथड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. अब देखो सेंटेंस चाहे जितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी डिफिकल्ट हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे किसी भी किस्म का सेंटेंस हो, एक्टिव से पैसिव में करने के लिए देखना है सिर्फ तीन चीजों को: सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को, और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है. ये कुछ एक मेथड्स हैं. अगर आप लोग इनको जहन में रखेंगे तो असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करना जितना आसान लगा था, उतना ही आसान इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी लगेंगे और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस भी उतने ही ज्यादा आसान लगेंगे. सारे फॉर्मूलाज तो हम लोगों ने याद कर लिए या कम से कम जहन में रख लिए. ये जो स्पेशल मेथड्स थे जिनका ध्यान रखना जरूरी है वो भी हम लोगों ने देख लिए. साकिब हेल्प द बेगर्स, द बेगर्स were helped by Saqib. Saqib helped the beggars. This is active voice and passive voice the beggars. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिए. The beggars were helped by Saqib. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट बन गया. और मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूँ कि ये सिर्फ एक ऑप्शनल है. अगर बाय साकिब नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा. क्यों? क्योंकि जो मुद्दा था, जो असल बात थी कि भाई बेगर्स की मदद की गई, बेगर्स की मदद कर दी गई, तो बात क्या हो गई? पूरी हो गई. Did you understand this thing? Saqib helped the beggars were helped by Saqib. Now let's move towards the questions, that is interrogative sentence. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पे जाने से पहले एक आखिरी चीज अच्छे से जहन में रख लीजिए. वो क्या रखना है जहन में? कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस रहता है. देखो, द बेगर्स वर हेल्प्ड बाय साकिब, द बेगर्स वर हेल्प्ड बाय साकिब, ये असर्टिव सेंटेंस है. अब ये असर्टिव सेंटेंस को
इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये जो व है ना, व, इसको हम लोग यहां पे कर देंगे। व द beggars help by साकिब। समझ में आई बात? व द beggars help by साकिब, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब राशिद इज टीचिंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? ये जो फॉर्मेशन है राशिद इज, तो इसको हम लोग यहां कर देंगे। इज राशिद टीचिंग। क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? इज राशिद टीचिंग इंटरोगेटिव, राशिद इज टीचिंग ये असर्टिव। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब इंटरोगेटिव मैंने आप लोगों को क्यों बताया? क्योंकि इस तमाम के तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे, जैसे डिड, वर, हैड। तो ये आगे क्यों हो गया, ये पीछे क्यों हो गया? हाउ वी आर कंट्रोलिंग क्यों नहीं है? हाउ आर वी कंट्रोलिंग क्यों है? ताकि हमको समझ में आ जाए कि भाई ये फॉर्मेशन जो है वो इंटरोगेटिव का है। अगर हाउ वी आर कंट्रोलिंग होता तो वो क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत हो जाता। क्वेश्चन में जरूरी है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। व्हाट फैसिलिटीज हैव वी प्रोवाइडेड? हैव वी इसलिए इंटरोगेटिव है। अगर व्हाट फैसिलिटीज वी हैव प्रोवाइडेड होता तो सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो जाता। और why were they not allowing, why they were अगर हो जाता तो सेंटेंस गलत हो जाता। I hope you all have understood। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। Who looks after the country's economy? अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सेंटेंस चाहे कितने भी बड़े हों, सेंटेंस चाहे कितने भी बड़े हों, कोई मसला नहीं, नो इशू। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ तीन चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु सब्जेक्ट है, और कंट्रीज इकोनॉमी ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लुक्स आफ्टर वर्ब है। टेंस कौन सा है? हु लुक्स आफ्टर, हु इज लुकिंग आफ्टर नहीं, हु वाज लुकिंग आफ्टर नहीं, हु हैज लुक्ड आफ्टर नहीं, हु लुक्स आफ्टर यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट plus am is are plus V3. So answer, what will be the answer? Who will change into by whom? By whom ऑब्जेक्ट आ जाएगा अब यहाँ पे। By whom the country's economy is looked after. By whom the country's economy is looked after. जितने भी सेंटेंस हु वाले रहेंगे उसके पैसिव वॉइस में हम लोग क्या लगा देंगे? बाय होम। अंडरस्टैंड? सपोज यहाँ का सेंटेंस था हु हेल्प द बेगर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन होता हु हेल्प द बेगर्स, तो हम लोग उसके पैसिव में क्या लिखते? बाय होम द बेगर्स वर हेल्प। हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया? बाय होम you were taught। तो जितने भी एक्टिव वॉइस में हु रहेंगे उसको पैसिव वॉइस में करने के लिए बाय होम का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ आर वी कंट्रोलिंग द पैंडेमिक? सो वी इज सब्जेक्ट एंड द पैंडेमिक इज ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोलिंग इज वर्ब। हाउ आर वी कंट्रोलिंग द पैंडेमिक? अभी अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो वी आर कंट्रोलिंग होता, लेकिन ये इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। हाउ आर वी कंट्रोलिंग द पैंडेमिक? सो व्हाट विल बी द आंसर? हाउ इज द पैंडेमिक। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। हाउ इज
the pandemic being controlled by us। जो सब्जेक्ट है ये कहाँ चला गया, अखीर में चला गया, यानी ऑब्जेक्ट बच गया। हाउ इज द पैंडेमिक बीइंग कंट्रोल्ड बाय अस। ये सेंटेंस कौन सा था, हाउ आर वी कंट्रोलिंग द पैंडेमिक, सेंटेंस कौन सा है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। हाउ इज द पैंडेमिक बीइंग कंट्रोल्ड बाय अस, एंड क्वेश्चन मार्क इज necessary। Next, what facilities have we provided the poor people? तीन चीजों का पता लगाना है। What facilities have we? So this is the subject, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हम हैं। We provided, this is verb, and the poor people is object. So what will be the answer? Same as it is. What facilities? What facilities? Object will come first. Have the. What facilities have the poor people been provided? Because what sentence, what tense it is, which tense, what facilities have we provided the poor people? अगर ये assertive sentence होता, so we have provided, so we have कौन सा tense है, we have provided, that is present perfect। और जब present perfect active voice में हो तो उसका passive voice कैसे बनता है, subject plus has have plus been plus V3। तो been भी हमको लगाना है, been plus V3, यानी V3 से पहले been लगाना था, तो हमने V3 से पहले been लगा दिए। What facilities have the poor people been provided? Did you understand? What facilities the poor people been provided? और ऑप्शनल के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे by us को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, by us। by us नहीं लिखेंगे तो no issue, answer will be correct। What facilities have the poor people been provided by us? Next question. When did they break the law? So let's see what is the subject, what is the object. When did they break? This is subject. क्या चीज को तोड़ा गया, the law, object। और what is the verb, break। पास्ट सिंपल, ये डिड हमको बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल है। व्हेन डिड दे ब्रेक द लॉ, सो पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हेन वाज द लॉ, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, व्हेन वाज द लॉ broken by them? When was the law broken by them? This will be the answer। यहाँ पे वह क्यों नहीं है, क्योंकि the law ये क्या है, ये सिंगुलर है। When was the law broken by them? Next question, why were they not allowing the people to open the markets? Which tense it is? It is past continuous tense, because it is verb plus allowing. This shows that it is past continuous tense. Why were they not allowing the people to open the market? So what is the subject? They is the subject, क्योंकि काम करने वाले they हैं। They are not allowing, इन्हें काम कौन कर रहा है, they। किस पे काम किया जा रहा है, the people। This is object। Why were they not allowing? Not allowing, what is this? This is verb। Why were they not allowing the people to open the markets? जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि सेंटेंस अगर बड़ा हो जाए तो कंफ्यूज हमको नहीं होना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ इन तीन चीज से है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? Why were the people, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, why were the people not being, B3 से पहले क्या है? being. Why were the people not being allowed to open the markets? Why were the people not being allowed to open the markets? Did you understand? Next question. How had they announced the lockdown? उन लोगों ने किस तरीके से लॉकडाउन अनाउंस किया था? तो दे क्या है? दे सब्जेक्ट. The lockdown, what is the lockdown? This is object and announce is verb. How had they announced the lockdown? So what will be the answer? How had, this is the question word, so it will be remain as it is. How had the lockdown present past perfect में V3 से पहले क्या है? been. How had the lockdown been announced by them? Next question. Will they extend the lockdown? गुस्सा नहीं होना, एक खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं. मतलब आप सोचेंगे कि तो लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहा है. Will they extend the lockdown? Which tense it is? This is future simple tense. Will they, this is subject. Extend is verb. The lockdown is object. So will they extend the lockdown? Subject plus will be plus V3. Will the lockdown be V3 से पहले be lockdown be extended? Will the lockdown be extended? Next question. Will we have finished our portions before the exams? So what is the subject here? We is the subject and have finished is the verb and our portions is object. So what will be the answer? Will our portions will have our portions been finished? V3 से पहले been finished before the exams? So these are the exercise of इंटरोगेटिव सेंटेंस. और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. क्यों? क्योंकि ट्रिक्स एंड मेथड्स भी बहुत छोटे से हैं. असर्टिव से भले इंटरोगेटिव पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन फॉर्मूले सारे के सारे सेम हैं. इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे तो मुझको पूरा यकीन है कि आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे. और उसके साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंस जो कि और भी ज्यादा आसान है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ एक दूसरी चीज भी पढ़ेंगे, दैट इज मॉडल्स. कि जिस सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं उन मॉडल्स वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करना है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक very well, and thank you very much indeed for your kind cooperation, and have a wonderful day.